Hi, this is सोनू कुमार गुप्ता। आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिशटोरियम। आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस को पहचाना कैसे जाता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। तो सेंटेंस हम किसे कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। इट हैज़ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लामेशन मार्क। मतलब वाक्य में या तो एक फुल स्टॉप होगा, या फिर एक क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक एक्सक्लामेशन मार्क होगा। यदि फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। एक सेंटेंस के लिए ये निहायत ही ज़रूरी है कि उसके साथ एक फुल स्टॉप हो, या फिर एक क्वेश्चन मार्क हो, या फिर एक एक्सक्लामेशन मार्क हो। एक वाक्य में एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन जो है वो पूरा एक ही सेंटेंस कहलाएगा। अंत में चाहे फुल स्टॉप हो, या फिर क्वेश्चन मार्क हो, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क हो। तो हमने वाक्य समझ लिया कि वाक्य क्या होता है, कि शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। तो हमें ये समझना है कि वाक्य की शुरुआत जो होता है सब्जेक्ट से होती है। हम यदि कुछ बोलते हैं या फिर कुछ लिखते हैं तो हम किसी के बारे में चर्चा ही करते हैं, तो वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। अब आइए देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्शन के अनुसार वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्शन मतलब काम वाला, और दूसरा नॉन एक्शन मतलब बिना काम वाला। तो वाक्य दो प्रकार का होता है। पहला एक्शन होता है, दूसरा नॉन एक्शन होता है। पहला काम वाला, दूसरा बिना काम वाला। तो आइए देखते हैं कि एक्शन अर्थात काम वाला सेंटेंस क्या होता है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट कोई काम करे या सब्जेक्ट पर कोई काम हो तो वह वाक्य काम वाला सेंटेंस कहलाता है। तो इस बात को पुनः समझेंगे कि एक्शन सेंटेंस अर्थात काम वाला सेंटेंस क्या होता है, कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट कोई काम करे या सब्जेक्ट पर कोई काम हो तो वह वाक्य काम वाला सेंटेंस कहलाता है। और इसमें ये भी है कि यदि सब्जेक्ट में परिवर्तन का बोध हो तो वह सेंटेंस भी काम वाला होता है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि जो है हमारा सेंटेंस काम वाला है या फिर बिना काम वाला है। तो पहले हम काम वाले को समझेंगे। जैसे मैंने लिखा कि राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट राम है। हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्ता ने, तो कर्ता में सब्जेक्ट, तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे राम ने क्या काम किया है? अंतिम दो वर्ड आपको इस बात का एहसास करा देगा कि सेंटेंस काम वाला है या फिर बिना काम वाला है। तो अंतिम एक ही वर्ड से हमें पता चल गया कि यहाँ मारने का काम हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा काम वाला है। अंतिम दो वर्ड हमें इस बात का एहसास करा देता है कि सेंटेंस काम वाला है या बिना काम वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट राम है और सब्जेक्ट ने यहाँ कुछ काम किया है, इस वाक्य में कुछ काम हुआ है, मारने का काम हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा काम वाला है। जैसे हम बोलेंगे कि पुल बन गया, पुल बन गया, तो इस वाक्य में बात तो पुल का हो रहा है, और यहाँ पे अंतिम दो वर्ड हमको बता रहा है कि बनना, बनता नहीं है बनाया जाता है। तो यहाँ तो काम हुआ है, बनाने का काम हुआ है, अपने आप थोड़ी कोई चीज़ बन जाता है, उसको बनाना पड़ता है। तो इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा काम वाला सेंटेंस है। जैसे बोलेंगे कि पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है,
तो इस सेंटेंस पे गौर कीजिए कि बात तो पंखे का हो रहा है और अंतिम दो वर्ड हमें ये बता रहा है कि ये घूमना तो काम होता है। जिस सेंटेंस में काम है तो वो काम वाला सेंटेंस है। तो अंतिम दो वर्ड हमें इस बात की ओर संकेत दे रही है कि जो ये सेंटेंस है काम वाला सेंटेंस है। जैसे हम बोलते हैं कि आपको बुलाया गया, आपको बुलाया गया, तो बात तो आपका हो रहा है, अब काम हो रहा है बुलाने का। तो जहाँ पे काम हो वो काम वाला सेंटेंस होता है। जैसे हम बोलेंगे मान लीजिए घर बन गया, तो बात तो घर का हो रहा है और इसमें बनाने का काम हुआ है, तो ये हमारा काम वाला सेंटेंस है। अब जैसे बोलेंगे कि कमरा गंदा हो गया, कमरा गंदा हो गया, तो इस बात पे आप गौर करेंगे कि बात तो कमरा का हो रहा है और अंतिम दो वर्ड का पेयर है गंदा हो गया। कि हो गया, हो को गया से अलग नहीं कर सकते, तो दो वर्ड का पेयर हुआ कि कमरा गंदा हो गया। तो पहले मतलब साफ था, मतलब यहाँ पे परिवर्तन आया है इसमें, मतलब कमरे में परिवर्तन आया। जब परिवर्तन का बोध हो तो भी सेंटेंस काम वाला होता है। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि मोदी ने भाषण दिया, मोदी ने भाषण दिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बात हो रहा है मोदी का और यहाँ पे काम हो रहा है देने का। अंतिम एक वर्ड ही हमको बता दिया कि जो यहाँ पे काम हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ड ना बता पाए तो दो वर्ड, दूसरा वर्ड तो बता ही देता है। यहाँ अंतिम वर्ड ही हमें बता दिया कि जो है काम हुआ है, देना काम होता है, ये काम वाला सेंटेंस है। तो इसी तरह हम पकड़ सकते हैं कि हमारा सेंटेंस काम वाला है या बिना काम वाला है। तो काम वाला सेंटेंस और बिना काम वाला सेंटेंस को पकड़ने के लिए वाक्य का अंतिम दो शब्द इम्पोर्टेंट होता है और उसी से हमें एहसास हो जाता है कि वो हमारा वाक्य जो है काम वाला है या फिर बिना काम वाला है। तो जैसे बोलेंगे कि भारत मैच जीत गया, तो यहाँ बात तो भारत का हो रहा है और जीत गया, यहाँ काम किस चीज़ का हुआ है, जीतने का हुआ है, एक काम वाला सेंटेंस है। जैसे बोलेंगे कि उसने वैक्सीन लगवा लिया, लगवा लिया, यहाँ तो सब्जेक्ट उसने है, जिसके आगे नहीं होता वो सब्जेक्ट होता है और यहाँ काम हुआ है लगवाने का, ये हमारा काम वाला सेंटेंस है। आई होप दैट कि आपको काम वाला सेंटेंस समझना आ गया होगा कि आप कैसे काम वाला सेंटेंस पकड़ेंगे। तो हमने अभी तक ये समझा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वो वाक्य कहलाता है। इट हैज़ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लामेशन मार्क। इसमें एक फुल स्टॉप या एक क्वेश्चन मार्क या एक एक्सक्लामेशन मार्क होता है। तो अब इसके हम प्रकार की बात करें तो एक्शन के अनुसार वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्शन, दूसरा होता है नन एक्शन। मतलब एक्शन काम वाला और नन एक्शन बिना काम वाला। तो हमने एक्शन वाला सेंटेंस समझ लिया कि एक्शन सेंटेंस क्या होता है और नन एक्शन और एक्शन को पकड़ने के लिए हमें जो है वाक्य का अंतिम दो शब्द मदद करती है। उसी से हम पकड़ पाते हैं कि सेंटेंस हमारा काम वाला है या फिर बिना काम वाला है। वाक्य में काम रहा तो सेंटेंस हो जाएगा काम वाला,
यदि परिवर्तन का बोध हुआ तो भी सेंटेंस हो जाएगा काम वाला। तो इस बात को याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं नॉन एक्शन, मतलब बिना काम वाला सेंटेंस। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट कोई काम न करे या सब्जेक्ट पर कोई काम न हो तो वो वाक्य बिना काम वाला होता है। और इसको देखते हैं हम लोग, इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है हमारा बिना काम वाला होगा। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट कोई काम न करे या सब्जेक्ट पर कोई काम न हो तो वह सेंटेंस बिना काम वाला होता है। मतलब उस वाक्य का जो अंतिम दो वर्ड होगा उसका किसी काम से सरोकार नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि राम के पास एक भैंस है, बात तो राम का हो रहा है और अंतिम दो वर्ड आ रहा है एक भैंस। अब देखिए, है से तो कोई काम का बोध नहीं हो रहा है, अब भैंस से भी किसी काम का बोध नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारा बिना काम वाला है, बिना काम वाला सेंटेंस है। अर्थात इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन। ये हमारा नॉन एक्शन सेंटेंस है। जैसे बोलेंगे कि वह घर पर है, वह घर पर है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह और अंतिम दो वर्ड का पेयर है घर पर है। तो न है से काम का बोध हो रहा है, न पर से काम का बोध हो रहा है, न घर से काम का बोध हो रहा है। मतलब ये बिना काम वाला सेंटेंस है। तो आपको यही समझना है कि काम वाला और बिना काम वाला में आपको भेद करना है। तो वाक्य का अंतिम दो वर्ड देखें, यदि उसमें से कोई वर्ड काम वाला मिल गया तो वो काम वाला सेंटेंस होगा, और यदि काम वाला वर्ड नहीं मिला तो बिना काम वाला सेंटेंस होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और आगे पहचानने का नियम हमने लिखा है कि यदि अंतिम दो शब्दों से किसी काम या परिवर्तन का बोध हो तो वो वाक्य काम वाला होता है। ये बात मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि अंतिम दो शब्द से किसी काम या परिवर्तन का बोध होगा तो वो सेंटेंस काम वाला होगा, और यदि अंतिम दो शब्दों से किसी काम या परिवर्तन का बोध ना हो तो सेंटेंस बिना काम वाला होता है। और अंतिम दो शब्दों में से एक शब्द नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव हो तो वाक्य बिना काम वाला होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अंतिम शब्द से भी यह पता चल जाता है कि सेंटेंस काम वाला है या फिर बिना काम वाला है। मतलब सेंटेंस पहचानने के लिए अंतिम दो शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके आप शुद्ध शुद्ध इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। तो इसका कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं क्या, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बोलेंगे कि नदी में पानी है, तो इस वाक्य में गौर कीजिए कि अंतिम दो शब्द से किसी काम का बोध नहीं हो रहा है। पानी से किसी काम का बोध नहीं होता है, से किसी काम का बोध नहीं होता है। मतलब ये सेंटेंस हमारा बिना काम वाला है। आप यूँ ही भी पकड़ सकते हैं। यदि हम बोलेंगे कि वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है, तो इसमें गौर कीजिए, अंतिम दो वर्ड पकड़िए। एक तो अकेला आता नहीं है, ये दो वर्ड है। तो ना है से किसी काम का बोध हो रहा है, ना एक खिलाड़ी किसी काम का बोध हो रहा है। मतलब ये हमारा बिना काम वाला सेंटेंस है, नॉन एक्शन सेंटेंस है। जैसे हम बोलेंगे सुबह है, सुबह है, ये अंतिम दो वर्ड का दो ही वर्ड है। ना सुबह से किसी काम का बोध हो रहा है, ना है से किसी काम का बोध हो रहा है। वैसे भी है या था से किसी काम का बोध होता नहीं है। तो ये हमारा बिना काम वाला सेंटेंस है। तो इस तरह हम लोग सेंटेंस पकड़ना सीखेंगे कि सेंटेंस हमारा काम वाला है फिर या
बिना काम वाला सेंटेंस है। यदि हम कहें कि पंखा खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, तो अंतिम दो वर्ड का पेयर ये है। अब बात तो पंखा का हो रहा है तो पंखा हो गया सब्जेक्ट। अब पंखा खराब हो गया मतलब पंखा में चेंज आया, पंखा पहले ठीक था अब खराब हो गया, तो ये हमारा एक्शन सेंटेंस हो गया, मतलब बिना काम, मतलब काम वाला सेंटेंस हो गया। तो इस वाक्य को आप समझ सकते हैं। फिर वही हम बोलेंगे कि पंखा खराब है, पंखा खराब है। तो इस वाक्य में गौर करेंगे कि दो वर्ड का पेयर क्या है, खराब है। तो कैसा है, खराब है। जो वर्ड कैसा बता दे वो एडजेक्टिव होता है। और अंतिम दो शब्द में से यदि एक वर्ड एडजेक्टिव आ जाए फिर या नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए तो वो सेंटेंस बिना काम वाला होता है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार देखिए, गौर कीजिए। यदि अंतिम दो शब्दों में से एक शब्द नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो तो वाक्य बिना काम वाला होता है। तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अंतिम दो शब्द में से जो जो एक वर्ड हमारा है, ऐसे तो किसी काम का बोध हुआ नहीं, बचा खराब। तो खराब कैसा है भाई, खराब है। तो जो वर्ड कैसा बता दे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे जो मैं भी लिख रहा हूँ कि जो शब्द यह बता दे कि कैसा है वह शब्द एडजेक्टिव होता है। इस बात को गांठ बांध लेंगे कि जो शब्द यह बता दे कि कैसा है तो वो शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे हम बोलेंगे मौसम अच्छा है, तो मौसम कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस से हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस जो हमारा काम वाला है फिर बिना काम वाला है, इसमें ये हमारी मदद कर सकती है। तो आइए कुछ इसके और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और क्लियर हो जाए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे कुछ एग्जांपल्स। तो अभी आप लोगों ने समझा कि सेंटेंस दो तरह का होता है, काम वाला सेंटेंस, बिना काम वाला सेंटेंस। तो काम वाला सेंटेंस कौन होगा, यदि अंतिम दो वर्ड से किसी काम का बोध हो, और यदि अंतिम दो वर्ड से किसी काम का बोध हो या फिर परिवर्तन का बोध हो तब तो सेंटेंस काम वाला हो जाएगा। और यदि अंतिम दो शब्द से काम या परिवर्तन का बोध नहीं हुआ तो वो सेंटेंस बिना काम वाला हो जाएगा। या अंतिम दो वर्ड में हमको नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव मिल गया तो वो भी सेंटेंस जो है हमारा बिना काम वाला होगा। तो सीधा सीधी हमको ये बात याद रखना है, एक समअप इसका ये हो जाएगा, पूरे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अंतिम दो शब्द, यदि अंतिम दो शब्द से काम या फिर परिवर्तन का बोध हो, परिवर्तन का बोध होगा तब तो काम वाला हो जाएगा, तब तो काम वाला सेंटेंस होगा। और ना हो तो बिना काम वाला होगा।
और जो तीसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अंतिम दो शब्द में से एक शब्द नाउन या फिर प्रनाउन या फिर एडजेक्टिव हो तो वो भी बिना काम वाला होगा। तो आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस काम वाला है, कौन सा सेंटेंस बिना काम वाला है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको जो है कम मेहनत में सारी बातें दिमाग में रह जाए कि अंतिम दो शब्द से काम या परिवर्तन का बोध होगा तो सेंटेंस काम वाला होगा, और नहीं होगा तो बिना काम वाला होगा। और अंतिम दो शब्दों में से एक शब्द नाउन हो या प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो तो वो भी सेंटेंस बिना काम वाला होगा। तो इस बात को याद रखेंगे। आई होप दैट आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और सेंटेंस को पहचाना कैसे जाता है। आपने ये भी सीखा कि इस वीडियो सेशन में कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्शन होता है, एक नॉन एक्शन होता है, काम वाला और बिना काम वाला। और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा काम वाला है और कौन सा सेंटेंस बिना काम वाला है। तो इसमें आपके का जो है, जो वाक्य का अंतिम दो वर्ड है, ये मुख्य भूमिका निभाती है। यदि अंतिम दो शब्द से काम का बोध हुआ तो काम वाला सेंटेंस हो गया, या फिर परिवर्तन का बोध हुआ तो वो भी काम वाला सेंटेंस हो गया। और यदि अंतिम दो शब्दों से किसी काम या परिवर्तन का बोध नहीं हुआ तो वो सेंटेंस बिना काम वाला होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और इसके जो आगे टॉपिक है, इसका वीडियो जो है इसके बाद आएगा। काम वाला सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, बिना काम वाला सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं,